अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। दोस्तों, ये मेरे पास 70 बाइक खड़ी है और इसकी पेट्रोल की एवरेज 25 से 30 किलोमीटर है। और इसकी मैं आपको आज सेटिंग करके दिखाऊंगा कि आप अपनी बाइक की पेट्रोल की सेटिंग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बाइक को 30-40 की एवरेज से 80 किलोमीटर की एवरेज तक लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ए टू जी हर पॉइंट की अच्छे से समझ आ सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ ए टू जी कि आप बाइक की पेट्रोल की एवरेज कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट के आर्मेचर बढ़ेंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेंगे। अभी तकरीबन 10 से अबव ही वोल्टेज जा रहे हैं हमारे। तो ये हमने इसको बिल्कुल पेट्रोल को बंद कर देना, फिर हमने खोलना है दोस्तों। एक चूड़ी, दो चूड़ी और ये 3 चूड़ियाँ हमने इसको पेट्रोल को खोल देना है और यहाँ से हमने फिर एक्सीलेटर को एडजस्ट करना है। ये इसकी गेज खोल लेनी है। ये दोस्तों, ये वाली गेज आपने दोस्तों खोल के इसे बाहर निकाल लेना है और ये स्प्रिंग को आपने ऊपर की तरफ धकेलना है और इस वायर को यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, ये निकल आई मेरे पास। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, इससे हमने नीचे से प्रेस करना है और आगे की तरफ दबाना है तो ये बाहर निकल आएगी। दोस्तों, ये मेरे पास बाहर निकल आई है। ये सिलाई है। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे पहले हमने सिलाई की एडजस्ट करनी है। तो दोस्तों, ये सिलाई अभी तीसरे पॉइंट पे है, ऊपर से लेके ये तीसरे पॉइंट पे इसकी सिलाई की एडजस्ट है। सबसे पहले नंबर पे हमने इसकी सिलाई की एडजस्ट करनी है। तो मैं जल्दी से इसकी सिलाई की एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैं इसे निकालता हूँ। ये दोस्तों, ये लाक है इसका, ये मैंने इसे निकाल लिया है। ऊपर से लेके हमने नीचे दूसरे नंबर पे ये सिलाई के लाक की एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरे नंबर पे मैं इसकी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैंने सिलाई की एडजस्ट को दूसरे नंबर पे इसको सेट कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसे सेम फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये सिलाई फिट करने का तरीकाकार ये है कि ये सिलाई को आपने इसके अंदर दोबारा ऐसे ही डाल देना है और ये लाक है, इस लाक को इसके अंदर डालना है और आपने टेस्टर या पेचकस की मदद से इसे एडजस्ट कर देना है लाक को। ये दोस्तों, ये मैंने लाक एडजस्ट कर दिया है। ये अब मैं स्प्रिंग जो है ना, ये जो केबल है, एक्सीलेटर केबल, इसके अंदर मैं इस स्प्रिंग को डाल लेता हूँ और मैं इसे आगे की तरफ करके और ये एक्सीलेटर केबल को पकड़ के सेम इसी तरह इसके लॉक के अंदर इसकी एडजस्ट कर देता हूँ। फाइनली दोस्तों, ये मेरी इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है। मैं सिलाई को फिट कर देता हूँ कारपेटर के अंदर। फाइनली मैंने अब बाइक का साइड टापा उतारा है और मैंने बैटरी की वायर बैटरी से हटा दी है। अभी मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा कि अभी हमारे आर्मेचर और वोल्टेज की रेशो क्या है दोस्तों, और हमारा पेट्रोल कहाँ पे सेट हुआ है। तो दोस्तों, ये मीटर मैं अभी सेट कर देता हूँ। इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वायर के साथ मैं अपने मीटर की तारें लगा देता हूँ। ये दोस्तों, ये जमा की तार के साथ मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी और एक मनफी की वायर के साथ मैंने मीटर की तारें लगा दी हैं। पहले हमारी वोल्टेज जो आर्मेचर वोल्टेज थे वो 10 से अबव थे। अभी मैं बाइक का स्टार्ट करके आपको चेक करवाता हूँ कि अभी हमारे वोल्टेज की रेशो कहाँ पे आई है। तो ये मीटर पे आप दोस्तों देख सकते हैं 5.234 वोल्टेज है हमारे आर्मेचर वोल्टेज
यहाँ पे सेट हो गए, यानी कि हमारे पेट्रोल की एवरेज बिल्कुल सेट हो गई है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के शुरू में मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब करें।